हेलो एवरीवन। सर्विंग किट के थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो इसके अंदर में देखो अब तक के जो जो भी वीडियोस हैं बने हैं फर्स्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के और सेकंड एक्सपेरिमेंट के, उसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि हम मतलब चेनिंग मतलब सर्विंग किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। चेन का यूज़ करते हुए ऑफसेट किस तरीके से ले रहे हैं, परपेंडिकुलर पॉइंट कैसे फाइंड कर रहे हैं। मतलब ये जो बेसिक जो चीज़ें हमको सर्विंग में जाननी चाहिए, आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, तो वो सब मतलब हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसमें हमने कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंट चीज़ नहीं की है। इसमें बस ये किया गया है कि इसमें एक बिल्डिंग है। लेट्स सपोज़ ये जो गैरेज था, है ना? तो गैरेज जो था उसके के चारों तरफ में एक ट्रायंगल ट्रायंगल फ़ॉर्म करते हुए हमने 3 पॉइंट्स अज़्यूम अज़्यूम कर लिए। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ओके। सो हमने बिल्डिंग के चारों तरफ में 3 पॉइंट पॉइंट अज़्यूम किए। जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तब कि हर बैच के 3 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे। हर ग्रुप को एक साइड दी गई थी और उससे उसी साइड पे उनको मतलब पर ग्रुप पर जो सर्विंग की जो चेन है वो हमको दी गई थी और 3 रेंजिंग रॉड दी गई थी। तो इसमें क्या है कि देखो टोटल अगर कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 9 रेंजिंग रॉड्स थी, 3 चेन्स थी। तो उनका यूज़ किया गया था। अब जैसे ये जो है, अब ऐसा क क कंपल्सरी तो नहीं है ना कि जो अपनी जो 30 मीटर्स की चेन है, उससे अपनी एक साइड कंप्लीट कवर हो ही जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि अपनी अपनी जो 30 मीटर्स की चेन है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में अपन को वापस वापस ये चेन को मूव करना पड़े। तो यहाँ पे अपन को बीच में है ना इसकी एक और किसी रेंजिंग रॉड की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये तो ख़ैर वो बात हुई कि अपने को ये लेना है और इसके बीच में लेट्स सपोज़ यहाँ पे कोई लोड आ रहा है। तो उसका अपने को यहाँ कोई यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मतलब चेन लेंथ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो है रोड का जो है, जो एंड हो रहा है ना रोड यहाँ पे, तो उसको मेजर करना होता है अपने को। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज कोई ट्री है, तो उसके उसके ऑफसेट ऑफसेट ले रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पोल है तो उसका उसके ऑफसेट ले रहे हैं। ये जो जो गैरेज है उसके यहाँ पे कॉर्नर्स के ऑफसेट ले रहे हैं अपन, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो वही इसमें हम हमको एक्सपेरिमेंट में करनी होती है। अब कुछ है मेजर पॉइंट जो अपन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ जो डिफरेंट है जो अपन को ऑब्जर्व करने हैं, वो ये है कि लेट्स सपोज कि जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए, ठीक है। अब पॉइंट ए को अपन मान लो यहाँ पे हमने रेंजिंग रॉड लगा रखी है, लेकिन अगर हमने रेंजिंग रॉड निकाल ली, हमको वापस से लेट्स सपोज आज तो हमने सर्वे किया, अगर हमको कल वापस कुछ उस साइट पे कुछ बिल्ड करना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो पॉइंट हम कैसे ढूंढेंगे। तो इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है, तो इसकी जो इसकी रिलेटिवली जो आसपास के कुछ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हैं। फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे हमारे पास में? ट्रीज हैं, बॉल्स हैं, जो भी जैसे लेट्स सपोज ये बिल्डिंग के जो राइट वाला कॉर्नर है, ये लेफ्ट वाला कॉर्नर है सर्विंग लैब का। तो इन कॉर्नर्स पे के इन कॉर्नर्स से और इस पॉइंट के ए के बीच की डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। तो उससे क्या हेल्प होगी कि हम जब नेक्स्ट टाइम वापस साइट पे जब विजिट करेंगे, तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमको हेल्प मिलती है कि हम एज्यूम कर लेंगे लेट्स सपोज ये जो इसका लेफ्ट वाला पॉइंट था सर्वेइंग लैब का। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो ये 6.4 मीटर्स है। तो यहाँ पे हम एक मार्किंग मतलब आर्क कट कर लिया हमने, ठीक है। और ये जो सर्विंग लेब का जो राइट वाला कॉर्नर है, यहाँ से जैसे 7 मीटर्स पे यहाँ पे अपने एक आर्क कट कर लिया। 2 आर्क से ही अपन को एक सिंगल पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरीके से अपन ये अपन को पता चल जाएगा कि जो अपना पॉइंट का था वो कहाँ पर था, ठीक है ना। ये तो हुई बात पॉइंट फिक्स करने की। अब जब हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी कंपास का यूज़ नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमको एंगल का पता चले कि 2 साइड्स के बीच में एंगल कितना है। तो जब हम हमारे पास में एंगल का कोई मेज़रमेंट का कोई तरीका नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे लेट्स सपोज़ जो ये हमारा जो ट्रायंगल है, तो इसमें ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पे अपने पास में बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है ना? तो साइड जो ए बी है, ए बी जो अब मैं फ़िलहाल पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो जो साइड ए बी है और ए सी है, तो इनके बीच में जो एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ए से सी की तरफ में, ए से सी की डायरेक्शन में 3 मीटर्स पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एरोज़ की हेल्प से, ठीक है ना? और जो ए पॉइंट से जो बी जो पॉइंट है उसकी तरफ में हम एक दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे, मतलब 3 मीटर्स पे मार्क करेंगे। तो 3 मीटर्स पे ही हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर कर लेते हैं। अब जब हमारे पास में ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है छोटा सा पॉइंट ए के पास में, जो इसकी जब हमारे पास में तीनों साइड्स की लेंथ है
तो अपन इसके बीच का मतलब अपने को एंगल की मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेट्स सपोज़ यहाँ पे 3 मीटर्स थी, यहाँ पे हमने जब हमने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे 2.9 मीटर्स की लेंथ आई थी। तो ये जो लेंथ है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि जैसे हमने अपने जैसे वैसे वैसे पॉइंट फिक्स कर रखा है ना, तो ए पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर वापस से साइट विजिट करते हैं, तो 3 मीटर्स हमने इस तरफ में मेजर कर लिया, 3 मीटर इस तरफ में मेजर कर लिया, उसके बीच में 2.9 मीटर से मेजर कर लिया, तो अपने को तीनों पॉइंट मिल जाएंगे कि हाँ, कि इसके बीच में ये एक लाइन इस तरफ जाएगा, एक ये इस तरफ जाएगा, साइड है ना। बहुत गंदा हो गया ये। ओके। हाँ। सो मतलब यही एक है कि इस पे जब हम जब एंगल मेजर नहीं कर सकते, क्या हो रहा है इसको सिलेक्ट हो चुकी है। हाँ, डन, गुड। सो इसमें करना कुछ नहीं है, देखो। इसमें अपने को जब अपन एंगल मेजर नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म किया है, जिसकी दो साइड्स को हमने 3 मीटर्स लिया है, और वो हमने हमारा जो मेजर जो बड़ा ट्रायंगल है, उसके अबाउट में हमने 3 मीटर्स ले लिया। उसके जो 3 मीटर्स के बाद में जो पॉइंट हमको मिल रहे हैं, उन दोनों वर्टेक्स से दोनों वर्टेक्स के बिटवीन की जो डिस्टेंस है, वो हमने मेजर कर ली है। तो इसके थ्रू ये एक हमको पता चल जा सकता है कि ये इसके बीच मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो वो अपने को एक ट्रायंगल फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है, शीट पर। ये तो हुई देखो इसकी बात। अब जैसे लेट्स सपोज हमको ये जो रोड है, रोड का हमको लेना है मेजरमेंट, क्योंकि हमारे पास में कोई कंपास नहीं है, तो हम इसकी जो ये वाली डिस्टेंस जो है, जो उसके जो वेट है वो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट की हम चेन लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे 6 मीटर्स आया था। यहाँ पे जब परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे 9.6 मीटर्स आया था। तो ये चेन लेंथ मेजर करने से क्या होगा, अपने पास में ये पॉइंट्स आ जाएंगे दो। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। सिमिलरली जब हम ए टू सी से जो जो पॉइंट के बीच की जो ए सी साइड है, इसके ऊपर में भी जब हम रोड आया होगा, तब रोड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे मेजर किए होंगे। तो इनकी चेन लाइन हमको मालूम है यहाँ पे। सो ये चेन लाइन मालूम। ये क्या हो गया इसमें? ओके। ओके, डन। हाँ, तो ये पॉइंट्स हमारे पास में आ गए हैं, जब ये पॉइंट्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, जब शीट पे ड्रॉ करेंगे, तो इन पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तो ये अपनी रोड फॉर्म हो जाएगी। सो ये कुछ बेसिक बातें बातें हैं जो इसमें बतानी थी मुझे आपको। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लेट मी चेक, एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया बताने को। कुछ नहीं रहा है, ठीक है ना। सो बस यही कि जो हम चेन जब एलोंगेट करते हैं, तो उसके अबाउट में जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे जितने भी ट्रीज आ रहे थे, ये बिल्डिंग का कॉर्नर है, यहाँ पे बिल्डिंग का कॉर्नर है, तो इनके ऑफसेट हमको इस पे लेने होते हैं। ऑफसेट लेंथ ये अपनी यहाँ पे इसके पास में हम लिखते हैं, और जो चेन लेंथ है वो उसको हम उसी पॉइंट पर लिख देते हैं, चेन के ऊपर में। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। और हाँ, ये जैसे जैसे पास में जो स्केल है, स्केल में देखो, स्केल में क्या होता है, जैसे ये रिड्यूसिंग फैक्टर कहते हैं इसके, शायद से नहीं, रिड्यूसिंग फैक्टर ही बोलते हैं इसको। फिर उसमें चेक करना है। हाँ, रिड्यूसिंग फैक्टर ही बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, लेंथ ऑन ड्राइंग। हाँ, लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ कौन सी है, जो अपनी फील्ड पे हमने जो ली है वो। और जो लेंथ जो फील्ड पे हमने जो लेंथ ली है, उसी लेंथ को हम ड्राइंग शीट पर कितने कितने डिस्टेंस में बना रहे हैं, वो फैक्टर है इसमें। सो इसमें क्या किया मैंने, जो लेट सपोज कि 100 मीटर जो ग्राउंड पे था, उसको मैंने यहाँ पे वन मतलब इसको कह सकता हूँ मैं, 1 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर पे इसको। अ, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक ठीक है, समझ गया। सो यहाँ पे जो हमारा रिड्यूसिंग फैक्टर है, वो वन वन बाय हंड्रेड है। वन वन बाय हंड्रेड है। सो इसको मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे, तो हम अपने पास 1 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये है कि 100 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको एज्यूम किया है कि 1/100 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर है। तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, है ना।
तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 1 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे अगर उसको करें तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। तो इस शीट पर जो यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पे अगर छोटी-सी डिस्टेंस भी अगर 1 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर ऑन रियलिटी इन रियलिटी वो 1 मीटर्स है। वो एग्ज़ैक्टली वो 1 मीटर्स होगा। जैसे अब यहाँ पे जो साइड दे रखी है, यहाँ पे साइड भी लिखनी होती है हमको एबी की, बीसी की और सीए की। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे एबी की जो जो ये 38.7 मीटर्स की जो लेंथ है, तो यहाँ पे 38.7 जो मीटर्स है वो ऑन ग्राउंड 38.77 मीटर्स है, लेकिन जो शीट पे मैंने ड्रॉ किया है वो 38.7 सेंटीमीटर्स है ना? तो ये है कुछ हैं और एंगल को मेज़र करने के लिए अब ये देखो इसमें क्या है कि जो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो ग्राउंड पे तो हमारे पास में इस एक्सपेरिमेंट में कंपास होता नहीं, तो हम एंगल मेज़र कर नहीं पाते हैं। तो इसमें जब हम शीट पे ड्रॉ करते हैं तो शीट पे हमने जो प्रोट्रैक्टर को मतलब डी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे एंगल मेज़र किया हुआ है, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? सो ये कुछ था हमारा सर्विंग का एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ओके, बाय।